अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज गढ़वाल में गट्टू लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि TRS रियासत में जरा इनकलाब लाना चाहती है, इसलिए उसने आबपाशी प्रोजेक्टों को तरजीह देना शुरू किया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 24 घंटे बरखी और घर पानी की सरबराही में वो बड़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा जुप्पल्ली कृष्णा राव, डॉक्टर लक्ष्मण रेड्डी, वजीर आबपाशी हरीश राव, रुकने पार्लियामेंट व सेक्रेटरी जनरल TRS के शेराव और दूसरे भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद से गढ़वाल पहुंचे थे। उनका जबरदस्त खैर मकदम किया गया। जलसे आम में मर्द और खवातीन की भारी तादाद शरीक थी। AICC के सेक्रेटरी व साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो BC तबके को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि TRS BC तबके की दुहाई तो देती है, लेकिन उनको सियासी व तालीमी तहफ़्फ़ुज़ात की जरूरत को महसूस नहीं करती। वैश्य समाज के कई सरकर्दा कायदीन मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुस्तफी होकर TRS में शामिल हो गए। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में वजीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने उनका खैर मकदम किया और कहा कि TRS समाज के तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, वजीर दाखिला N नरसिम्हा रेड्डी के अलावा निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली और हैदराबाद के मेयर B राम मोहन भी इस तकरीब में शरीक थे। जिले कड़पे में बायरम स्टील प्लांट के क़याम के मुतालबे को मनवाने तेलुगु देशम को रुकने पार्लियामेंट CM रमेश की भूख हड़ताल आज 10वें दिन में दाखिल हो गई। उनके अरकान खानदान का कहना है कि भूख हड़ताल से रमेश की तबीयत भी खराब हो गई है। डॉक्टरों ने उनकी हालत को तशवीशनाक करार दिया। इसी दौरान तेलुगु देशम के सैकड़ों कायदीन और कारकुन उनसे इजहार हमदर्दी के लिए भूख हड़ताल कैंप पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ ISR कांग्रेस और कम्युनिस्ट जमातों की अपील पर कड़पे में आज मुकम्मल बंद मनाया गया। रियासत भर के राशन डीलर्स की 21 जुलाई से गैर मन्ना मुद्दत की भूख हड़ताल के पेश नजर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट की तरफ से मुतबादिल इंतजाम किए जा रहे हैं। चारमीनार के असिस्टेंट सप्लाईज ऑफिसर वेंकटेश के मुताबिक चारमीनार सर्कल में 14 कम्युनिटी हॉल्स में 21 तक 5 जुलाई 8 बजे से शाम 5 बजे तक राशन की तकसीम की जाएगी। उन्हें बताया कि चारमीनार सर्कल में राशन कार्ड रखने वालों की तादाद 77,000 है। असातिज़ा की मखलूआ जायदादों को पुर करने का मुतालबा करते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों तलबा ने आज जिला कलेक्ट्रेट हैदराबाद पर धरना दिया। उनका कहना है कि तालीमी साल के आगाज के बाद भी कई मदारिस में असातिज़ा नहीं है, जिससे तालीम पर असर पड़ा है। हुकूमत हर साल वादे तो करती है, लेकिन ये जायदादें मखलूआ हैं या फिर बास पर कंट्रैक्ट की बुनियाद पर टीचर्स को रखा गया है। जिले वनपर्ती के श्रीरंगापुर मंडल में हजरत ख्वाजा शाह मंजूर लख्ती खादरी के 26वें उर्स तकारीब का कल संदल जुलूस से आगाज हो गया, जिसमें वनपर्ती के अलावा पड़ोसी अजला से हजारों लोग शरीक हो रहे हैं। हजरत फैजानुल्लाह की निगरानी और हजरत जमीलुल्लाह शाह खादरी की सदारत में माहौल इंतजाम किए गए हैं। हजरत सैयद सलीमुल्लाह शाह रामनगर बेंगलुरु से और हजरत हबीबुल्लाह शाह मेहमान खुसूसी हैं। हज वॉलंटियर्स की हैसियत से मक्का मुअज़्ज़मा भेजने का वादा करते हुए बाबू खान स्टेट बशीरबाग का एक ट्रैवल एजेंट तकरीबन 400 अफराद से लाखों रुपए वसूल करके फरार हो गया। पुलिस सफाबाद में दर्ज करवाई गई एक शिकायत के मुताबिक धोखा देने वाले अल मक्का टूर एंड ट्रैवल्स के मालिक ने, जिसका नाम सुल्तान बताया जाता है, उसका एक और नाम अब्दुल मुख्तदर फारूकी भी है और वो इंदौर का रहने वाला है। धोखाधड़ी का शिकार बरहम अफराद ने, जो आज दफ्तर पर जमा हो गए थे, दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। पुलिस मजीद मसरूफ तहकीकात है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि मकामात मुक़द्दसा को रवाना करने का वादा करके धोखा देने के हालिया अरसे में कई वाक़यात पेश आए और पुलिस भी फ्रेंडली पुलिसिंग पर अमल पैरा नजर आती है। बढ़ते जराइम की रोकथाम में CCTV कैमरे बड़े कारआमद साबित हो रहे हैं। हर मोहल्ला और कॉलोनी में
इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बालाजी मेमोरियल स्कूल, सीताराम बाग, मंगलहाट में अवामी शऊर की बेदारी का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन एम वेंकटेश्वरलू, एसीपी गोशामहल नरेंद्र रेड्डी और इंस्पेक्टर मंगलहाट एम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और सीसी कैमरों की अहमियत पर रोशनी डाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंड बैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। हमारे समाज में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत की दीवार इस कदर पुख्ता हो गई कि हर दो फिरके के बाज इंतहा पसंद मिजाज लोगों को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद व यकजहती और खैर सिगाली का जज्बा रत्ती भर भी पसंद नहीं आता। वो इस कोशिश में रुकावट डालते हैं तो कभी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और इंसानियत का काम करने वालों को अपना निशाना बनाते हैं। ऐसे ही तशद्दुद का निशाना गोशामहल के पापालाल और उनकी बीवी जयश्री बने हैं। मुसलमान तो छोड़िए, खुद पापालाल के मजहब से ताल्लुक रखने वाले उनके अपने लोग और पड़ोसी पापालाल के जानलेवा दुश्मन बन गए, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने 11 साल कबल एक मुस्लिम लड़की की परवरिश का जिम्मा ले लिया था। सानिया फातिमा कोठी पर गोकुल चाट सेंटर पर 2007 में हुए बम धमाके के बाद उन्हें अकेली दस्तयाब हुई थी। चूंकि उसे लेने के लिए कोई आगे नहीं आया था, पापालाल और उनकी बीवी जयश्री ने सानिया फातिमा की परवरिश का फैसला कर लिया और अपने घर ले आए। उनके पड़ोसी मुसलमानों का इसरार है कि सानिया की एक मुसलमान की हैसियत से ही परवरिश की जाए, उसे ना तो तिलक लगाया जाए और ना ही मंदिर ले जाया जाए। दूसरी तरफ उनके रिश्तेदार और पड़ोसी पापालाल से मुतालबा करने लगे कि लड़की का नाम सानिया से बदलकर अंजलि या सोनिया रख दिया जाए और उसे एक हिंदू लड़की बनाया जाए। पापालाल और जयश्री चाहते हैं कि बस वो लड़की की अच्छी तरह परवरिश करें और उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएं। पापालाल के इस अज़म को तोड़ने उनके हिंदू भाइयों ने उन पर कई हमले भी किए और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस माह के अवाइल तो उन पर इस कदर शदीद हमला किया गया कि वो दवाखाना उस्मानिया में भर्ती हो गए। पुलिस शानात से कई बार शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने मुकदमा रजिस्टर करने के सिवा और कुछ कार्रवाई नहीं की। इससे अशरार के हौसले बुलंद हुए तो दूसरी तरफ उनके हमलों में शिद्दत भी पैदा हो गई। सानिया अब जो 8वीं जमात की तालिबा है, एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है ताकि लोगों को भलाई और मिलजुल कर रहने की तरकीब दी जा सके। अक़लियती मालियाती कारपोरेशन की जानिब से ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत कार फराहम करने का वादा करते हुए अक़लियती नौजवानों से पैसे वसूल करने से मुताल्लिक इन टुडे की रिपोर्ट का असर ये हुआ कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के अहदेदारों का एक इजलास तलब किया और इस सारे मामले की जानकारी हासिल की। समझा जाता है उन्होंने कारपोरेशन के अहदेदारों से कहा कि वो अपने वादे को पूरा करें या फिर मजीद किसी ताखीर के अवाम को उनका पैसा लौटा दिए। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि कई अक़लियती नौजवानों ने ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत एक अरसा कबल फीकस 50,000 रुपए की रकम कारपोरेशन में जमा करवाई थी, लेकिन एक मुद्दत गुजर जाने के बाद भी ना तो उन्हें कार फराहम की गई और ना ही उनकी रकम लौटाई गई। इन दरखास्त गुजारों ने 2 दिन कबल माइनॉरिटीज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के ऑफिस पहुंचकर हंगामा किया था। इजलास के सेक्रेटरी अक़लियती उमूर दाना किशोर, सदर नशीन अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन, एम.ए. वहीद, मैनेजिंग डायरेक्टर अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन शफीउल्लाह सेक्रेटरी भी मौजूद थे। रियासती असम्बली में अपोजिशन लीडर के जाना रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि टीआरएस रियासत में अपोजिशन के खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से बातचीत के दौरान
वो महबूबनगर के कांग्रेस के रुकन असेंबली संपत कुमार की चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे महबूबनगर से कबल गिरफ्तारी का हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर कबल अज वक्त इंतखाबात का शोशा छोड़कर पार्टी कैडर में जोश पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश जाय होगी, क्योंकि आवाम ने किए गए वादों के इनहराफ के लिए टीआरएस को सबक सिखाने का मन बना लिया है। जाना रेड्डी ने बरसर इख्तियार जमात और चीफ मिनिस्टर पर कांग्रेस पार्टी में फूट डालने की कोशिशों का भी इल्जाम आयद किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके कारकुन उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में मुत्तहिद हैं और इंतखाबात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में कई सेहत से मुताल्लिका प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिनमें शामिल हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में 550 बिस्तरों वाला एक खुसूसी निगरानी का सेंटर और 500 बिस्तरों वाला एक इमरजेंसी ब्लॉक भी। इफ्तिताहिया तकरीब के फौरी बाद ही हुकूमत की कारकर्दगी बताते हुए पीएम मोदी ने पिछले 4 सालों की रोदा दोहरा दी और बताया कि दिल्ली के इस इलाके में इन सेंटर्स के आ जाने से गरीब लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर इलाज और मुआवजे को एकदम कम कीमत पर रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। नेशनल हेल्थ पॉलिसी पर तबसरा करते हुए वजीर आजम ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बताया कि इलाज और मुआवजे को सस्ता करना ही काफी नहीं है, बल्कि आवाम की सेहत और तंदुरुस्ती का ख्याल रखना भी जरूरी है। वैसे हमारे पीएम खूबसूरत जुमलों के इस्तेमाल में काफी महारत रखते हैं, है ना? भारत के लोगों में अरसे दराज से टीबी मर्ज से बचने के लिए शऊर उजागर किया जा रहा था, लिहाजा अभी खबर दी गई है कि इस काविश से हमारा मुल्क 2025 तक इस मूजी मर्ज से बिल्कुल पाक साफ हो जाएगा। हमारे मुल्क के गन्ने के किसानों के एक वफद से पीएम मोदी ने मुलाकात की और हुकूमत के उनके तय किए जा रहे इक़दामात से उन्हें वाकिफ करवाया, जबकि मौजूदा हालात में सारे भारत में रोजमर्रा की चीजों की कीमतें आसमान को छू गई हैं और गरीब लोग इंतहाई बेचारगी का शिकार बन गए हैं। रहे दौलतमंद तो वो हवाई जहाजें खरीद रहे हैं। पिछले 4 सालों से खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से खबर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक एनकाउंटर में एक मुबैना दहशतगर्द को मार गिराया है। दूसरी तरफ शोपिया इलाके में भी एक झड़प में मुबैना दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड हमला किया। बहरहाल पुरानी कहावत यहाँ याद आ गई कि जो करना है बेजिगरी से करो ताकि कोई सर न उठा सके। बीजेपी के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के सर्जिकल स्ट्राइक पर तनकीद वाले बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान के साथ आ गई है, जबकि कांग्रेस के पिछले 65 साल दौर में जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात बने ही नहीं थे जैसे कि अब हैं और ना ही कोई तनाज़ा उभरा था। बहरहाल सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी और जीएसटी
भारत की आवाम को सदियों याद रहेंगे कांग्रेस की एक इमरजेंसी के मुकाबले में। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अपने बैरूनी दौरे के बाद अब वक्त निकालकर उत्तर प्रदेश के 2 दिनों के दौरे पर आ गए हैं और कानपुर बार एसोसिएशन के लिए बनाए जाने वाले एक ऑडिटोरियम का उन्होंने वहां पर संगे बुनियाद रखा। खबर है कि इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के एक फंक्शन में भी वो हिस्सा लेने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।